हेलो सखी, तुम कैसी हो? आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाह रही थी और ये टॉपिक उन सभी महिलाओं के लिए है जो अभी नई नई माँ बनी है। इसलिए मैं उनसे पूछ रही हूँ, तुम कैसी हो? बेबी कैसा है? बेबी अच्छे से दूध पी रहा है या नहीं? बेबी का वज़न कैसा है? ये नहीं पूछ रही, क्योंकि ये पूछने के लिए बहुत सारे लोग हैं। बट मैं सिर्फ तुमसे पूछ रही हूँ, तुम कैसी हो? तुम्हारा सेहत कैसा है? तुम्हारा मन कैसा है? क्योंकि माँ बनने के बाद हमारा सिर्फ फिजिकल चेंजेस नहीं होते हैं, हमारे अंदर इमोशनल, हार्मोनल, मेंटल बहुत सारे चेंजेस होते हैं। एंड ये बहुत ज़रूरी है कि हम ठीक रहें। और जब तक हम ठीक नहीं रहेंगे, हम बेबी का ध्यान कैसे रख पाएंगे? इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपना ख्याल रखें। जाहिर सी बात है कि परिवार वालों को भी हमारा ख्याल रखना चाहिए, बट वो मैं सेकेंडरी अभी रख रही हूँ। मैं अपने ऊपर फोकस करने के लिए बोल रही हूँ तुम्हें कि तुम अपना ध्यान रखो, तुम अपनी सेहत का ध्यान रखो, तुम अपने मेंटल और इमोशनल स्टेटस का ध्यान रखो। ये बहुत ज़रूरी है। जब परिवार में एक नन्हा सा मेहमान आता है तो घर खुशियों से भर जाता है। सब कोई मिलने आते हैं, परिवार का हर सदस्य इतना खुश होता है और वो नन्हे मेहमान का स्वागत करते हैं। उसी के बीच हम महिलाएं जो नई नई माँ बने हैं वो भी हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हमें नहीं पूछा जाता, बट हाँ, जितना नन्हे मेहमान को इम्पोर्टेंस दिया जाता है या मेहमान को हम प्यार करते हैं, वो प्यार माँओं को भी चाहिए। और इसलिए आज का मेरा ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर तुम नई नई माँ बनी हो तो ज़रूर सुनना, शायद इससे तुम्हें कुछ मदद मिलेगी। नई माँओं को बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपने हेल्थ का ख्याल रखें, वो अपने मेंटल स्टेटस का ख्याल रखें, वो अपने साइकोलॉजिकल और फीलिंग जो होते हैं उनका ख्याल रखें। क्योंकि इतने हार्मोनल चेंजेस से हम गुज़र चुके होते हैं कि ये सब चेंजेस होने जायज़ है। अब हम बात करते हैं कि ये सब जब चेंजेस हम देखते हैं तो कैसा फील होता है। नो डाउट घर खुशियों से भरा हुआ है, तुम भी खुश हो, तुम्हारे परिवार भी खुश है। बट उसी में अगर तुम्हें लगे कि मैं अकेलापन फील कर रही हूँ, कभी तुम्हें लगे कि मुझे कोई समझ नहीं पा रहा है, तुम्हें लग रहा है कि मैं अचानक से रोने लग रही हूँ या मेरे मन में खालीपन सा है, तो ये सोचने वाली बात है। खालीपन, अकेले में रोना या बिना बिना किसी वजह के रोना, ये सोच मन में आ रही है कि क्या मैं अच्छी माँ नहीं हूँ? क्या मैं बच्चे का अच्छे से ध्यान नहीं रख पा रही? या लग रहा है कि भाई मेरा सिर्फ यही काम है, बच्चे को देखना, बच्चे का डायपर चेंज करना, बच्चे को दूध पिलाना, बस यही कर रही हूँ मैं। तो जो हमें वो 6 महीने की मैटरनिटी लीव मिलती है ना, बहुत जगहों पे 3 महीने की, बहुत ऑर्गेनाइजेशंस में 6 महीने की, ये मैटरनिटी लीव जो है वो हर उन चीज़ों के लिए यूज़ करनी चाहिए कि ना सिर्फ बच्चे का ध्यान रखा जाए बट माँ का भी ध्यान रखा जाए। और तुमसे अच्छा तुम्हें कोई नहीं जान सकता। तो अगर तुम्हें ये लग रहा है कि बच्चे के साथ मेरा वो कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो तुम्हें हेल्प की ज़रूरत है। और ये हेल्प ऐसा नहीं है परमानेंट, ये टेम्पररी हेल्प की ज़रूरत है। तुम्हें वो एक इंसान चाहिए, तुम्हें वो एक फ्रेंड या सखी सहेली चाहिए जिससे तुम अपने मन की बात कर सको, जो तुम्हें समझ सके। आज फिर मैं ये बोल रही हूँ कि ये सब ख्याल आना गलत नहीं है, तुम गलत नहीं हो। तुम्हें और ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, तुम्हें उस इंसान की ज़रूरत है जो तुम्हें समझे। इसलिए अगर तुम्हें ऐसी फीलिंग्स आती हैं
तो तुम्हें शेयर करनी चाहिए। तुम्हें अपने हस्बैंड को या जो भी तुम्हारे क्लोज हैं फ्रेंड्स, उनको बोलना चाहिए कि मुझे ये फीलिंग आ रही है। और ये बहुत बार आपके काउंसलिंग से ठीक हो जाती है। और अगर अभी तुम्हें ये लग रहा है कि जो भी मैंने अभी ये बातें बताई, कि तुम्हें थकान महसूस हो रही है, तुम्हें खालीपन लग रहा है, तुम दुखी हो रही हो, तुम्हें लग रहा है कि मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पा रही हूँ, तो ज़रूर हेल्प लीजिए। हेल्प लेना ज़रूरी है। हेल्प लेना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हें ही देखना है अपने बच्चे को। तुम ही हो जो उसके साथ वो कनेक्शन बनाओगी। और माँ और बच्चे का कनेक्शन होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर थोड़ा सा भी डिस्कनेक्ट महसूस हो रहा है तो उसे हमें ठीक करना ज़रूरी है, क्योंकि वो तो नन्हा सा बेबी है। उसे नहीं मालूम कि उसकी माँ किस दौर से गुजरी है, कितना पेन सही है, या फिर 9 महीने उसको अपने पेट में रखिए। बड़ा हो जाएगा तो ज़रूर समझेगा या समझेगी, बट अभी तो वो नन्हा सा बेबी है। इसलिए हमें अपने आप को संभालना बहुत ज़रूरी है। और इस बीच में अगर तुम्हें लगे कि नहीं, मुझे ये मेरा टाइम चाहिए, तो बेझिझक ये अपने हस्बैंड या अपने परिवार से, पेरेंट्स से शेयर करो। बोलो उनको कि आप 2 घंटे 3 घंटे बेबी के साथ रहिए, मुझे मेरे लिए टाइम चाहिए। और ये बोल के तुम सेल्फिश नहीं हो। प्लीज़ ये दिमाग से निकाल देना कि लोग सोचेंगे मैं सेल्फिश हूँ। नहीं, तुम अपने आप को तैयार कर रही हो कि आगे बच्चे को कैसे हैंडल करना है। और जब तक तुम खुद तैयार नहीं होगी, तुम कैसे करोगी? इसलिए ये पॉजिटिव सोच के चलना कि मैं अपने लिए जो टाइम मांग रही हूँ, वो टाइम मुझे खुद को मजबूत करने के लिए है और मेरे बच्चे के साथ वो इम्पॉर्टेंट कनेक्शन बनाने के लिए है। अब पोस्टपार्टम डिप्रेशन की जब हम बात करते हैं, और मैं जो ये बोल रही हूँ कि मदद लो, अगर कभी भी एक भी सिम्टम्स तुम्हें लग रहा है कि मुझ में ये है, तो मदद लेना है, ज़रूरी है। उसके 2 पहलू होते हैं। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि एक होता है बेबी ब्लूज़, जिसको हम बोलते हैं कि वो टेम्पररी होता है, जो मैंने पहले भी बोला। और एक होता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जो परमानेंट हो जाता है। हमें ये सिम्टम्स को परमानेंट होने नहीं देना है। हमें इसका सल्यूशन भी अभी निकालना है, विदिन जो हमारा मैटरनिटी पीरियड है, जो छुट्टियों का पीरियड है, उसमें निकालना है, क्योंकि वो उससे आगे नहीं जाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये वीडियो मैं हर उन महिलाओं को बोलूँगी, देखें और समझें और खुद पे आलंकन करें कि इसमें से कोई सिम्टम्स क्या मुझे दिख रहे हैं। तो है तो प्लीज़ ज़रूर मदद मांगिए।